ये रमजान का महीना जो आ रहा है ना, हमारी कितनी माँ बहन ऐसी होगी, पहले एकदम तैयारी में होगी रमजान का कपड़ा सिलाने के लिए, लेकिन ये तैयारी में नहीं करती है कि हमें कुरान पढ़नी है, हमें रोजा भी रखना है, हमें जो अपने घर को कुरान की तिलावत से आबाद करनी है। दोस्तों, हमारे ऐसे नौजवान हैं, कहा जाता है सीमांचल एक ऐसी जगह है, सीमांचल के अंदर में यहाँ मुस्लिम की बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन यहाँ ऐसे नौजवान मिलते हैं, मस्जिद तो खाली पड़ी होती है और नौजवान सब बाजार में घूमते हैं। अगर कहीं नाच की महफिल लग जाए ना, सारे नौजवान वहीं मिलेंगे। इन मुसलमानों को क्या हो गया कि इनके पास मलकुल मौत नहीं आएंगे, क्या ये नौजवान नहीं मरेंगे, क्या इस नौजवान को कल जो है इनके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएंगे। कुरान कहता है परवरदिगार से जिन्होंने तुम्हें आंखें दी, या परवरदिगार से जिन्होंने तुम्हें ये पैर दिए, या परवरदिगार से जिन्होंने तुम्हें ये जुबान दिए। आज इसी जुबान से जो खाना का स्वाद चखते हो ना, कल अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, किताबों में आता है, जो इंसान रोजा नहीं रखता है ना, कल कयामत के दिन जो उनकी जुबान इतनी बाहर निकल जाएगी कि 18 आदमी उसकी जुबान पर खड़े हो जाएंगे। आज हम अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, अब ये हमारे सामने से जो है शो बरात का महीना गुजरा, अब आए दिन देखते हैं मदरसे के तालिब इल्म, मस्जिद के इमाम साहब हर घर जाकर कुरान खानी कर रहे हैं। एक इमाम साहब को फोन किया, इमाम साहब आज छुट्टी ना, बोले नहीं अभी तो कुरान खानी चल रहा है, अभी कुरान खानी पढ़वा रहा हूँ, इसलिए अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, क्या इमाम साहब को पर फर्ज है कि कुरान पढ़े, कुरान पढ़वाए? क्या आप मुसलमान नहीं है? आपका पर फर्ज नहीं है क्या? एक इमाम साहब से मुलाकात के लिए गए हम, तो इमाम साहब पूछे, क्या इमाम साहब क्या हाल है? तो इमाम साहब रोने लगे। मैंने कहा, इमाम साहब क्या परेशानी है, क्या दुख है, क्यों रोने लगे? कहने लगे, मेरे पास 3 जवान लड़की पड़ी है, मैं जिस मस्जिद में इमामत करता हूँ 15 साल से इमामत कर रहा हूँ, वहां जो है मुझे तनख्वाह दी जाती है मात्र 4000 रुपए। आप लोग बताइए ईमान से कि आप एक दिन में 8 घंटे में कितने पैसे लेते हैं? कम से कम अभी दौर में 500 रुपए कितना लेते हैं? अरे सभी बोलिए भाई, सभी बोलिए। 400 रुपए कम से कम कितना महीना हो गया? कम से कम जोड़ लीजिए तो 12,000 रुपए महीना हो गया। और जो इमाम साहब 24 घंटा ड्यूटी देते हैं उनको कितना देते हैं आप? 24,000 हो गया ना। 24 घंटा ड्यूटी देने वाले को 24,000। इमाम साहब को पूछो 3 बजे सुबह उठ करके जग करके वो जो है बेचारे जो है वजू करते हैं, वजू करके जो है रात की तन्हाई में तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, उसके बाद वक्त को देखते हैं जो फिर वजह की आजान देनी है मुझे, आजान देते हैं, फिर इंतजार करते हैं मुक्तदी आएंगे, नमाज पढ़ाएंगे, फिर बेचारे जो है मदारिस के अंदर बच्चों को मकतब में पढ़ाने के लिए बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद जोहर की तैयारी करते हैं, उसके बाद असर की तैयारी करते हैं, फिर मगरिब की तैयारी करते हैं। आप उन्हें 4000 रुपए तनख्वाह देते हैं, 24 घंटा बेचारे खिदमत करते हैं। जब एक आलिम दीन को मस्जिद के अंदर इमाम के लिए रखा जाता है, उनको यही कहा जाता है, इमाम साहब आप जो है 50 बच्चों को पढ़ाएंगे और आप जो है 5 वक्त की नमाज पढ़ाएंगे। लेकिन आप तो ये नहीं कहते इमाम साहब आपको जनाजे भी पढ़ानी है, ये बात कहते हैं? ये तो ओवर टाइम हो गया, ओवर टाइम का पैसा देते नहीं है। इसलिए कहता हूं मुसलमानों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी अल्लाह को याद करने वाला बन जाओ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बन जाओ। अभी रमजान मुबारक का बाबरकत महीना सामने आ रहा है, हम लोग अहद करें, हम इमाम को इस जो है रमजान के महीने में डबल तनख्वाह देंगे, इंशाअल्लाह देंगे ना। अरे सोच के देखेंगे आप, आज लोग परेशान है, हर कोई चिल्ला रहा है, बड़े बड़े लोगों को देखेंगे और डॉक्टर, गरीब आदमी को अगर जाएंगे डॉक्टर के पास तो गरीब आदमी को डॉक्टर पहचान लेंगे, इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े आदमी को
को पहचान लेता है। कुत्ता को पता है हड्डी कहां मिलेगी, कहां शादी ब्याह हो रहा है, वहां पहुंच जाते हैं। इसी तरह डॉक्टर को महक लगती है, डॉक्टर पहचान लेंगे बड़े बड़े आदमी से। अगर किसी को सर में दर्द है उनको पढ़ा देगा, डॉक्टर कहेगा आप जो है ऊपर वाले का शुक्र है आप जल्दी चले आए, नहीं तो 2-4 दिन में आपका ब्रेन हेमरेज हो जाता। उसको एम्स में जो है अंदर में आईसीयू में भर्ती कर देगा, कम से कम 1.5 लाख चुला लेगा। उसके बाद अगर इलाज में होया ना तो फिर उसको जो है रेफर कर देगा, पूर्णिया चले जाइए, पूर्णिया वाले रेफर कर देंगे, आप डायरेक्ट एम्स में चले जाइए। यानी कि आपको हगा के मुता के पूरे जो है कम से कम 5 से 7 लाख रुपए निकाल लेंगे। खुदा की कसम कहता हूं, जब कोई बंदा मुसीबत में होता है, गिरफ्तार होता है, अल्लाह को याद करता है, अल्लाह को पुकारता है, चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, हिंदू समाज के लोग हो या हमारे मुस्लिम समाज के लोग हो, अगर कोई परेशानी होता है तो टोपी पहन लेता है, अल्लाह के बारगाह इलाही में सजदा रेज होने लगता है, आकर नमाज पढ़ता है, अल्लाह के बारगाह इलाही में हाथ उठाता है, कहता है इलाहुल आलमीन मुझे ये परेशानी है, ये मेरी परेशानी को खत्म कर दे। कोई भी बंदा होता है या हिंदू धर्म का बंदा होता है वो भी अपने प्रभु से प्रार्थना करता है।